हेलो फ्रेंड्स। इधर कुछ सालों से एक गेम जो बच्चों और किशोरों को बहुत अधिक मानसिक रूप से विकृत कर रहा है, वह जो है उनकी सारी चीज़ों, पढ़ाई हो, खेल के प्रति उसकी सामाजिकता, उनकी मानसिकता, उसमें कई तरह के ऐसे परिवर्तन ला रहा है कि उसमें घुटन हो रही है, आत्मविश्वास खत्म हो रहा है, दिशाहीनता है और फिर उसमें एक तनाव भी देखा जा रहा है। यह जो खेल है, पबजी के बैन होने के बाद अब फायरफॉक्स जैसे कई ऐसे वीडियो गेम्स आ गए हैं जो अब इन बच्चों को बहुत अधिक दबाव में रख रहा है। वैसे हर समय, हर बच्चे, हर किशोर के समय में किसी न किसी गेम का एक ट्रेंड रहा है। जैसे कॉमिक्स का एक युग था, फिर इसी तरह से WWF, बहुत से ऐसे गेम आए, कार्टून नेटवर्क देखने की चस्क, और बच्चों में भी देखा जा रहा है कि वो मोबाइल के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। मोबाइल अब बिना बच्चों के पास रहना आवश्यक है। अब उसी को लेके खाते हैं, उसी से सब काम हो रहा है। इसके पीछे क्या है? यह एक नई समस्या पैदा कर रहा है जो आज के एकल परिवार में यह अधिक आक्रामक रूप से और तनाव पैदा कर रहा है। परिवारों में भी एक टूटन हो रही है। बच्चे अब पढ़ाई में कमजोर होते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे सामने आ रहे हैं जो पहले पढ़ने में अच्छे थे और अब बुरी तरह से वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, आत्मविश्वास खोता जा रहा है, पढ़ने में रुचि नहीं रह गई है। ऐसे कई समस्याएं सामने आ रही हैं इस फायरफॉक्स जैसे हिंसक गेम्स का। इस गेम के जो सिस्टम्स हैं उसमें ऐसा बनाया गया है कि बच्चे इसके से जुड़ते चले जाते हैं। इसमें एक नशा सा काम करता है। यह स्मैक और किसी अन्य नशे से अधिक खतरनाक होता जा रहा है। ये अब बच्चों को इतना कुंठित कर रहा है, इतनी उनकी सोच के दायरे को इतना सीमित कर देता है कि वो दूसरी चीज सोच नहीं पाते हैं। हमेशा जीतने की चाह, मारो काटो, इसमें इस खेल की बनावट ऐसी है कि बच्चे या किशोर इसमें जब जुड़ते हैं तो नशा की तरह इसमें जुड़े रहते हैं, घंटों रात भर खेलते हैं, हमेशा इसके बारे में सोचते हैं। इस खेल की बनाने की जो बात है वह भी बेजोड़ है। इसमें बताया जाता है कि आप बेहतर खेलिएगा तो रैंकिंग बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आप कुछ कमा भी सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। यह भी एक ललक हो रही है। जो किशोर इसमें शामिल हो रहे हैं वो इस लोभ से भी कि मैं इससे कुछ अर्न कर सकूंगा, कुछ कमा सकूंगा, और इसकी ऐसी व्यूह रचना की गई है कि जो एक फंसता है तो फंसते चला जाता है, उसे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तनाव से पेरेंट्स, गार्जियन, माँ बाप सब परेशान हैं। अगर इसका मना करते हैं या कुछ करते हैं तो बच्चे हिंसा पर उतारू होते हैं, घर में तनाव होता है। वैसे इसमें ये सारी चीज़ों का समाधान है, बहुत आसान सा समाधान। हम कह रहे हैं कि किसी लकीर को मिटाने से अच्छा उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दें, उसका अपने आप वैल्यू गिर जाएगा। यही करना होगा। इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। वैसे इधर लॉकडाउन में यह खेल, ऐसे गेम्स काफ़ी अधिक प्रचारित हुए, कारण कि स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास के कारण जिन बच्चों को छोटे मोबाइल थे या नहीं थे, उनको भी इस परिस्थिति ने उपलब्ध कराया। गार्जियंस भी ऑनलाइन क्लास के बहाने उनको मिला, अच्छे से अच्छे मोबाइल मिल गए, जिससे वो और भी ऐसे गेम्स के करीब आते चले गए और इसका नशा उन पर छाने लगा। लेकिन यह बहुत आसानी से इससे मुक्ति पाया जा सकता है, लेकिन इसमें आप जबरदस्ती उससे मुक्त नहीं करा सकते हैं। हाँ, इसका कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उसमें एक अविश्वास सा पैदा हो गया है। अविश्वास, वो आत्महीनता से ग्रसित हैं। वो अपने को पढ़ाई लिखाई और तमाम चीज़ों में मान गए हैं कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, बस मेरा काम है पढ़ना, या चलो दिन काटते हैं।
ऐसी ये भावना भी हो गई है। इसमें माँ बाप और आसपास का माहौल सबसे अधिक दोषी है। वैसे कहा जाए तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को गौर करना होगा। एकल परिवार के निर्माण में, एकल परिवार से जो माँ बाप अब अपनी ही इतना अधिक व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि आर्थिक इस युग में क्राइसिस, भोग और अधिक, और अपनी सारी समस्याओं को दूर करने की जो जद्दोजहद है उसमें इतने अधिक इन्वॉल्व में परेशान हैं कि उनको अपने बच्चों के लिए बहुत कम समय बच रहा है। औपचारिक रूप से ही बच्चों से मिल पा रहे हैं। और इधर एक खास बात और हुई है कि पहले बच्चे या सभी आसपास सभी गार्जियन सभी एक साथ रहते, खाते, सोते, काम करते थे। यह प्रवृत्ति भी खत्म होती जा रही है। यह जो संयुक्त परिवार की जो बात थी, अब तो वो बहुत दूर की बात हो गई। अब एकल परिवार में भी अब बच्चों को हमेशा उनको अलग रखा जाता है, अलग रूम दे दिया जाता है, अलग तरह से उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि वो बेहतर ढंग से पढ़ेगा, उसको एकांत मिलेगा तो बेहतर पढ़ेगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि माँ बाप का यह भी है कि बच्चे को अपने साथ जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपने साथ उनको करीब लाना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा, उनको हर काम में उनके साथ अपने में इन्वॉल्व करना होगा। इसका दूसरा भी, क्योंकि अब एक और भी बात सामने आई है कि अब बच्चों को ओपन ग्राउंड्स नहीं मिल रहे हैं, न खेल पा रहे हैं, न वो एक समूह में जो पहले जैसी व्यवस्था थी अब वो नहीं हो गया। इसमें कुछ मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग की जो सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, निम्न वर्ग में भी, कि वो अब समूह में नहीं रह पाते हैं या उनको वहाँ पर अब अपने को नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं मानसिकता, और अपने को इंटेलेक्चुअल और अपने को तमाम तरह की चीज़ों से एक दरार पैदा हुई है जो किशोर वय के जो बच्चे हैं। वैसे यह एक आम समस्या बनती जा रही है। अधिकांश परिवारों में यह जो फायरफॉक्स जैसे खेल समस्या पैदा कर रहे हैं। इसमें 2-3 बातों पर गौर करने पर बड़ी आसानी से हम इनसे बच्चों को मुक्त करा सकते हैं। आदर्शवादी बातें नहीं होनी चाहिए कि सभी बच्चे को यह समझाया जाए कि यह गलत है, इससे तुम्हारा भविष्य खराब होगा। ये बकवास बातें, ऐसे समझाने से नहीं समझेंगे। हाँ, उनको एक ऐसा माहौल देना होगा, हमें वैसा करना होगा कि वो स्वतः इसका विकल्प ढूंढ लें। जैसे पहले तो सबसे पहले उनको अपने साथ जोड़ना होगा। जोड़ने का मतलब कि उनको घरेलू कामों में, अपने साथ बातचीत में और अपने साथ उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उनमें विश्वास पैदा करना होगा। उसमें आत्मविश्वास को वापस लाना होगा कि तुम कर सकते हो। उसको इतना अधिक उसके पास एक बोध हो जाएगा कि वो समझने लगेगा कि मेरी प्रतिष्ठा भी है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है और इस परिवार में माँ बाप का मुझ पर भरोसा है। ऐसा उनमें यह डालना होगा अपने बिहेव से, अपने कार्यों से, अपनी बातों से। एक सबसे बड़ी बात यह करनी होगी। दूसरी बात यह करनी होगी कि उनकी जो एकांत प्रियता है, एकांतता है, उसको खत्म करनी होगी। एकांत में जो वो रात भर अलग रह के पढ़ने के जो बहाना से वो इन सब खेलों से जुड़ते हैं और वो अक्सर हाँ एकांत रहना चाहते हैं, अकेले गुमसुम बैठते हैं, अकेले ही कहीं जा रहे हैं। उनमें बहुत तरह का दबाव होता है। हार के बाद नई तरह सी बात जो उनके मानसिकता में घुरती रहती है कि ऐसे करते वैसे करते, इसका उस एकांतता को खत्म करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है, एकांतता ही इस सारे सर्वनाश की जड़ है। तीसरी बात यह है कि उसमें आत्मविश्वास लाने के लिए उनको विकल्प देना होगा ताकि वो बेहतर करने की तमन्ना जगे। कारण कि स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इतना अधिक कंपटीशन और इतना अधिक दूसरे की जिंदगी में झांकने की प्रवृत्ति हो गई है कि वो आत्मघुटन में जीने लगते हैं। इस तरह से इन सब समस्याओं को गौर करते हुए उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करके ही
उनकी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। दूसरी ओर इसमें जो उनके जो ग्रुप्स हैं, उनके जो मित्र हैं जिनके साथ वो इस गेम को खेलते हैं और जो ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका मजाक उड़ाना होगा। उसके साथ बैठ के वो खेल रहे हैं तो उसके साथ बैठना चाहिए, मना नहीं करना है, बस साथ में बैठना है और उसका मजाक उड़ाना है। बकवास खेल है, इसमें क्या है, मार दिया, काट दिया, जीत गया, हार गया, ऐसे बच गया, ये क्या खेल है, उसका मजाक उड़ाना। उसको ग्लैमराइज्ड करने से ही ये समस्या खड़ी हुई है और इसमें जो समस्या खड़ी हो रही है उससे दूसरे बच्चे भी इफेक्टिव हो रहे हैं और यह एक समस्या बनने से पहले ही हमें गौर करना होगा। ऐसे ही इन सब 3-4 बातों को गौर करने पर हम बड़ी आसानी से एक विकल्प दे सकते हैं, क्योंकि विकल्प मिलने के बाद वो इस सब चीज़ों को एक तरह से उसके प्रति लगेगा, एक अवहेलना का भाव आ जाएगा कि ये फालतू है, क्योंकि मजाक उड़ाने से उसके प्रति एक तरह से अलगाव होगा। और दूसरी बात यह है कि उसके जो मित्र हैं, जो उनके समूह हैं, जानते हैं कि सभी एक साथ खेलते हैं, सबों के साथ ऐसे ही बिहेव करने पर यह बीमारी खत्म होगी। ये बहुत बुरे दौर से बच्चे गुजर रहे हैं। वैसे यह नहीं हो सकता है कि इस तरह के खेलों के बाद कोई नया वीडियो गेम आ जाए, कोई नई बात आ जाए, नया कोई चीज़ आवे। वैसे ब्लू व्हेल की घटना सभी जानते हैं कि क्या हुआ, उसके कारण कितने बच्चों ने आत्महत्या की। वैसे इस फायरफॉक्स और जो पबजी जैसे खेलों का जो प्रचलन बढ़ा, उसका भी बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। कई बच्चों ने आत्महत्या की, तनाव, घुटन, माथा दर्द, दिखने की समस्या और भी कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। बच्चों का कैरियर समाप्त हो रहा है। इसलिए हम सभी को, खासकर जो शिक्षक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो दोस्त हैं, जो सीनियर हैं, सबों को इसमें इसी चीज़ को एक बेहतर प्रबंधित ढंग से सब करने पर बड़ी आसानी से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।